अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ CSS इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक के पोर्शन में हम सेकंड गोल कवर कर रहे हैं। फर्स्ट गोल हम कवर कर चुके हैं बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो सेकंड गोल है हमारा एसिड्स एंड बेसिस का, जिसमें फ़र्स्ट टॉपिक हमने कवर कर लिया था, ब्रीफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। और आज का हमारा टॉपिक है एसिड बेस थ्योरीज इंक्लूडिंग सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। एंड उसी के साथ ही हम रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को भी कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं एसिड बेस थ्योरीज से। ठीक है, तो एसिड बेस थ्योरीज हमारे पास किस तरह है कि एसिड, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशंस देखते हैं एसिड और बेसिस की, और फिर इसके बाद हम इसकी थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन हमारे पास क्या है? एसिड, द वर्ड एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस मीनिंग सावर। सम ऑफ प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद एसिड्स आर द फॉलोइंग. Acids has sour taste. It has the ability to change the color of litmus from blue to red. It has the ability to react with metals such as zinc and magnesium to produce hydrogen gas. It has hydroxide bases to produce water and an ionic compound salt. When it reacts with hydroxide bases, it produces water and an ionic compound that is salt. And when reacts with carbonates, it produces carbon dioxide gas. These properties are due to the hydrogen ions that are released by acids in a water solution. कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की हैं ये किस वजह से हैं कि ये हाइड्रोजन आइंस को रिलीज़ करते हैं एसिड्स एक वाटर सोल्यूशन में, और फिर वो हाइड्रोजन आइन जो है वो फिर फर्दर कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके हमें ये प्रोडक्ट्स देता है। तो हाइड्रोजन आइंस जो है वो किस तरह रिलीज़ करता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम HCl को HCl का एक वाटर सोल्यूशन बनाए तो हमारे पास हाइड्रोजन आइंस और क्लोराइड आइंस बनेंगे। अगर HNO3 का वाटर सोल्यूशन बनाए तो हमारे पास हाइड्रोजन आइंस और NO3 आइंस बनेंगे। इसके बाद है हमारे पास बेस। तो बेस क्या है? बेस इज़ अ सब्सटेंस केपेबल ऑफ लिबरेटिंग हाइड्रोक्सिल आइंस इन वाटर सोल्यूशन. वाटर सोल्यूशन ऑफ बेसिस आर कॉल्ड अल्कलाइन सोल्यूशंस और बेसिक सोल्यूशंस। के जब हमारे बेस क्या है कि जब हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस हों जो कि वाटर में हाइड्रोक्सिल आइंस को रिलीज़ करें तो उनको हम बेसिस कहेंगे, और यही इन्हीं बेसिस को हम बेसिस के वाटर सोल्यूशन को हम अल्कलाइन सोल्यूशन या बेसिक सोल्यूशन भी कहते हैं। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ एसोसिएटेड विद बेसिस आर बिटर टेस्ट. बेसिस हैव अ बिटर टेस्ट. इट हैज़ अ स्लिपरी सोपी फीलिंग. It has the ability to change litmus from red to blue. It has the ability to interact with acids. Their properties are due to hydroxide ion released by bases in water solution. कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की हैं ये किस वजह से हैं कि बेसिस जो है वो वाटर में हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज़ करते हैं, और इसी वजह से ये प्रॉपर्टीज़ हमारे सामने आती हैं। फॉर एग्जांपल NaOH को अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करें या इसका वाटर सोल्यूशन बनाए तो हमारे पास सोडियम आइंस और हाइड्रोक्साइड आइंस बनेंगे। या अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व करें तो हमारे पास कैल्शियम आइंस और हाइड्रोक्साइड आइंस बनेंगे। तो ये हाइड्रोक्साइड आइंस जो हमारे पास रिलीज़ होते हैं इन्हीं की वजह से बेसिस जो है वो ये प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। अब हम थ्योरीज़ की तरफ आएंगे कि एसिड बेस थ्योरीज़ क्या है हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो वो क्या है कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इन एक्वस सोल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आइंस। कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड जो है इसका जब हम एसिड जो है वो एक एक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएट होता है और हमारे पास हाइड्रोजन आइंस रिलीज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल एक जनरल रिएक्शन को हम कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल HA when in aqueous solution it gives us hydrogen ions and a negative ion, and this reaction is reversible. For example HCl, HNO3, H2SO4 and CH3COOH, these all are acids according to Arrhenius concept, and these reactions are shown as HCl when in water gives us hydrogen ions and chloride ions. HNO3 gives us hydrogen ions and nitrate ions. H2SO4 gives us hydrogen ions and sulfate ions. अब हमारे पास है बेस। तो बेस क्या है? बेस इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इन एक्वस सोल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन। के अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट बेस जो है जब ये एक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएट होगा तो हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन्स आएंगे। फॉर एग्जांपल एक जनरल रिएक्शन को हम कंसीडर करते हैं। BOH व्हेन इन वाटर गिव्स अस B पॉजिटिव प्लस हाइड्रोक्साइड आयन्स। तो हमारे पास एग्जांपल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी हमारे पास हाइड्रोक्साइड आइंस आते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में भी
हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयंस आते हैं। दस एसिड्स गिव हाइड्रोजन आयंस इन वाटर वाइल बेसिस गिव्स हाइड्रोक्सल आयंस इन वाटर अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट। तो अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं अर्हीनियस कंसेप्ट की। वो क्या है कि इट इज़ ओनली एप्लीकेबल इन एक्वस मीडियम एंड डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन नॉन एक्वस मीडियम, कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्वस मीडियम में हमें एसिड और बेस की एक्सप्लेनेशन बताता है, और ये जो है नॉन एक्वस मीडियम में एसिड्स और बेस को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सेकंड क्या है लिमिटेशन, एसिड्स एंड बेसिस आर कैरेक्टराइज्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कंपाउंड्स लाइक CO2 NH3, के अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट एसिड्स और बेसिस जो हैं उनको सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस के बेस पे कैरेक्टराइज किया हुआ है, और जिन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस नहीं है, फॉर एग्जांपल CO2 NH3, तो उनकी नेचर को ये डिस्क्राइब नहीं कर सकता ये कंसेप्ट। तो अब हमारे पास सेकंड कंसेप्ट है और वो है ब्रॉन्स्टेड-लोरी डेफिनेशंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब ये क्या है कि एन एसिड अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी डेफिनेशन एन एसिड इज अ स्पीशी molecular ion which donates or tends to donate a proton, whereas a base is a species molecular ion which accepts or tends to accept a proton। तो ब्रॉन्स्टेड-लोरी ने एसिड और बेस को प्रोटॉन की बेस पे डिफाइन किया है कि एसिड वो स्पीशी है जो कि प्रोटॉन को डोनेट करता है, प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन आयन, और बेस जो है वो स्पीशी है जो कि एक्सेप्ट करता है एक प्रोटॉन को या हाइड्रोजन आयन को। तो इसमें प्रोटॉन डोनर्स और एक्सेप्टर्स की बात डिस्कस की हुई है, और इस किस तरह के इन एसिड बेस रिएक्शन the acid gives a proton and thus a proton donor is an acid while a base accepts it and thus a proton acceptor is a base, कि प्रोटॉन डोनर जो है वो एक एसिड है जबकि प्रोटॉन एक्सेप्टर जो है वो एक बेस है। फॉर एग्जांपल HCl प्लस NH3 गिव्स अस NH4 प्लस Cl नेगेटिव। तो इसमें अमोनिया जो है उसने अपना एक हाइड्रोजन आयन HCl ने अपना हाइड्रोजन आयन जो है वो एक अमोनिया को ट्रांसफ़र कर दिया, जिससे अमोनियम आयन बन गया और क्लोराइड आयन जो है वो रह गया। तो ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एक्वस सॉल्यूशंस। तो इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट जो है उसके लिए हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन का होना ज़रूरी नहीं है। तो इसके बाद हमारे पास है इसी से रिलेटेड हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो अब रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को देखते हैं। द ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट कंसीडर्स एन एसिड बेस रिएक्शन एज अ प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन, के ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट के मुताबिक एसिड बेस रिएक्शन जो है वो एक प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन है। द स्ट्रॉन्गर एसिड्स आर दोज विच लूज देयर प्रोटॉन मोर इजीली देन अदर एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होंगे जो कि अपना प्रोटॉन जो है वो इजीली लूज कर सकें। सिमिलरली द स्ट्रॉन्गर बेसिस आर दोज दैट होल्ड्स ऑन टू प्रोटॉन्स मोर स्ट्रांगली देन अदर बेसिस। और स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन सी होंगी, जो कि अपने प्रोटॉन को इजीली डोनेट ना करें बल्कि उन अपने प्रोटॉन को स्ट्रांगली होल्ड रखें। एन एसिड इज स्ट्रांग इफ़ इट कम्प्लीटली आयोनाइजेज इन वाटर, के एक एसिड जो है वो स्ट्रांग कब होगा, जब वो कम्प्लीटली वाटर में आयोनाइज हो जाए। फॉर एग्जांपल HCl प्लस H2O गिव्स अस क्लोराइड आयंस प्लस H3O पॉजिटिव आयंस। तो इसमें जो है द रिएक्शन अकर्स इन रिवर्स ओनली टू एन एक्सट्रीमली स्मॉल एक्सटेंट, सो HCl इज़ अ स्ट्रांग एसिड। जिस तरह ऊपर डिस्क्राइब किया हुआ है कि एसिड जो है वो स्ट्रांग कब होगा, जब वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाए वाटर में, तो HCl जो है वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है, और ये रिएक्शन जो है बहुत ही स्मॉलर एक्सटेंट में रिवर्स रिएक्शन शो करता है। तो इसलिए HCl जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl loses proton more readily than hydronium ions, so HCl is greater than hydronium ions. Ionization of acetic acid in water is shown here. So acetic acid plus water gives us acetate ion plus hydronium ions. तो ये इस साइन से हमें अंदाज़ा होता है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और इसमें ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है विच शोज़ दैट acetic acid is a weak acid. Experiments prove that in a 0.1 molar acetic acid solution, only about 1% of the acetic acid molecules have ionized by this reaction. It means that acetic acid is a weaker acid than hydronium ion. तो अब हम देखते हैं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड्स किस तरह है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हाइड्राइड्स को देखते हैं।
तो the acidic strength increases with the increase in the electronegativity of the element directly attached with the hydrogen। कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो किस तरह इंक्रीज होता है कि जो हाइड्रोजन के साथ जो डायरेक्टली एलिमेंट अटैच है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब इंक्रीज होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी उसी के साथ ही इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल HF इज़ अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन HOH which in turn is a stronger acid than HNH2 which in turn is a stronger acid than HCH3। इसी तरह हमारे पास HCl जो है वो एक स्ट्रॉन्गर एसिड है देन H2S which in turn is a stronger acid than PH3 which in turn is a stronger acid than SiH4। ठीक है, तो अलॉन्ग द पीरियड जब हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है और डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है। अब क्या है, द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज़। के एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो किस तरह इंक्रीज़ होता है कि जब एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो। तो हमारे पास HI जो है आयोडीन जो है उसके एटॉमिक साइज़ ग्रेटर है तो HI जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एज़ कम्पेयर टू HBr विच इन टर्न इज़ अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन HCl विच इन टर्न इज़ अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन HF। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास ऑक्सी एसिड्स हैं। तो अमंग ऑक्सी एसिड्स ऑफ द सेम टाइप फॉर्म्ड बाय डिफरेंट एलिमेंट एसिडिक नेचर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। के ऑक्सी एसिड्स जो हमारे पास बनते हैं, ठीक है, ऑक्सी एसिड जो हमारे पास बनते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ, तो उनकी एसिडिक नेचर किस तरह इंक्रीज़ होती है विद द इंक्रीज़ इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होगी तो उसी के साथ ही एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ होगी। फॉर एग्जांपल HOI इज़ अ वीकर एसिड एज़ कम्पेयर टू HOBr विच इन टर्न इज़ अ वीकर एसिड एज़ कम्पेयर टू HOCl। ठीक है, and HiO4 is a weaker acid as compared to HbRO4 which in turn is a weaker acid as compared to HClO4। In oxy acids of the same element acidic nature increases with its oxidation number। के सेम एलिमेंट के जब ऑक्सी एसिड्स होंगे तो उनकी एसिडिटी किस तरह इंक्रीज होगी, एसिडिक नेचर इट इंक्रीजेज विद द ऑक्सीडेशन नंबर। के जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो उसी के साथ ही एसिडिक नेचर जो है वो भी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल HOCl में ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +1 है विच इज़ वीकर एसिड एज़ कम्पेयर टू HClO2 जहाँ पे +3 है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट विच इन टर्न इज़ अ वीकर एसिड एज़ कम्पेयर टू HClO3 जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +5 है विच इन टर्न इज़ अ वीकर एसिड एज़ कम्पेयर टू HClO4 जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सबसे ज़्यादा है जो कि है +7। तो द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। के जब हम लेफ़्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स जो है वो इंक्रीज़ होती है। फॉर एग्जांपल H4SiO4 इज़ अ वीकर एसिड एज़ कम्पेयर टू H3PO4 which in turn is a weaker acid as compared to H2SO4 which in turn is a weaker acid as compared to HClO4। For the same oxidation number and configuration number of the element acidic strength decreases with increase in size of the atom। के जब हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम हो और कॉन्फ़िगरेशन नंबर भी उसी एलिमेंट का सेम हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज़ होगी विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ द एटम। के जैसे जैसे साइज ऑफ द एटम इंक्रीज़ होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज़ होगी। फॉर एग्जांपल HNO3 इज़ अ स्ट्रॉन्गर एसिड एज़ कम्पेयर टू H3PO4 या H3PO4 इज़ अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन H3ASO4। अब हम देखते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ये किस तरह है कि हाइड्रोजन एटम अटैच टू sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आर मोर एसिडिक। के वो हाइड्रोजन एटम्स जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड हों वो ज़्यादा एसिडिक होंगे। तो इसी से हम देख सकते हैं कि जो C2H2 है उसमें वो जो है वो एक स्ट्रॉन्गर एसिड है एज़ कम्पेयर टू C2H4 विच इन टर्न इज़ अ स्ट्रॉन्गर एसिड दैन C2H6। क्योंकि C2H2 में sp हाइब्रिडाइजेशन है जबकि C2H4 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और जबकि C2H6 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो जहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो उस कार्बन के साथ जब अटैच हो जहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो वो एक स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। अब हम देखते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स का कॉन्सेप्ट। तो द एक्सपेंशन ऑफ ब्रोंस्टेड-लोरी डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजुगेट एसिड बेस पेयर। कि जब हम ब्रोंस्टेड-लोरी डेफिनेशंस को
एक्सपेंड करें तो हमारे पास एक नया कंसेप्ट आता है जो कि है कंजुगेट एसिड बेस पेयर का कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दैट डिफर बाय अ प्रोटॉन आर कॉल्ड कंजुगेट एसिड बेस पेयर। क्योंकि हमारे पास ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट जो है वो प्रोटॉन पे बेस है कि प्रोटॉन डोनर्स जो है वो एसिड्स हैं और प्रोटॉन एक्सेप्टर्स जो है वो बेस हैं। तो एक रिएक्शन में जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है उनके दरमियान डिफरेंस सिर्फ प्रोटॉन की बेसिस पर हो तो हम उनको कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जनरल रिएक्शन, हमारे पास है HA विच गिव्स अस हाइड्रोजन आइंस एंड नेगेटिव आइंस। तो ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक रिएक्शन देखें H2CO3 का, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन आइंस जबकि HCO3 आइंस बनते हैं और ये हमारे पास रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है। एवरी एसिड हैज़ अ कंजुगेट बेस एंड एवरी बेस हैज़ अ कंजुगेट एसिड, के हर एसिड का एक कंजुगेट बेस होगा और हर बेस का एक कंजुगेट एसिड होगा। दस इन एसिड बेस रिएक्शन टू कंजुगेट पेयर्स आर फॉर्म्ड, कि हमारे पास एक एसिड बेस रिएक्शन में टू कंजुगेट पेयर्स बनते हैं जो कि हैं हमारे पास HA प्लस बी गिव्स अस A नेगेटिव प्लस HB। तो इसमें हमारे पास HA और A नेगेटिव जो है ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर है, जबकि B नेगेटिव और HB जो है कंजुगेट बेस एसिड पेयर है। अब एग्जांपल हम देखते हैं इसकी। तो एग्जांपल है हमारे पास NH3 प्लस H2O, इट गिव्स अस NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आइंस। तो हमारे पास NH4 पॉजिटिव जो है ये कंजुगेट एसिड है, जबकि OH आइन जो है वो कंजुगेट बेस है। तो अब हम देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स को। तो अ स्ट्रॉन्गर एसिड इज़ वन दैट आयोनाइजेस कम्प्लीटली इन एक्वस सोल्यूशन। अब स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो हमारे पास कौन सी है कि जो कि कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं एक्वस सोल्यूशन में। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं विच फॉर प्रैक्टिकल पर्पज आर एज्यूम टू आयोनाइज कम्प्लीटली इन वाटर। Most of the strong acids are inorganic acids such as HClO4 plus H2O gives us hydronium ion plus ClO4 negative, HNO3 plus H2O gives us hydronium ions plus nitrate ions, HCl plus H2O gives us H3O positive plus chloride ions। तो हमारे पास अब weak bases कौन सी हैं? Weak base is one that ionizes to a limited extent in water. Acids that are weak electrolytes are known as weak acids, कि जो बहुत कम एक्सटेंट में वाटर में आयोनाइज हों तो उनको हम वीक एसिड्स कहेंगे। एट इक्विलिब्रियम aqueous solutions of weak acids contain a mixture of unionized acid molecules, H3O positive ions and the conjugate base। एग्जाम्पल्स हमारे पास वीक एसिड्स की हैं HF CH3COOH और HCN। तो इनकी आयोनाइजेशन जो है वो रिवर्सिबल होती है और हमारे पास ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल होते हैं। जैसे कि HF के हमारे पास है CH3 एसिटिक एसिड के हमारे पास रिएक्शन है और हाइड्रोजन साइनाइड का हमारे पास रिएक्शन है। तो ये तीनों जो है रिवर्सिबल होते हैं क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या वीक एसिड्स हैं और कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। अब हम स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस को देखते हैं। व्हेन अ बेस कम्प्लीटली डिसोसिएट्स इन वाटर टू प्रोड्यूस एक्वस हाइड्रोक्साइड आइंस द सोल्यूशन इज़ रेफर टू एज अल्कलाइन, कि जब एक बेस कम्प्लीटली डिसोसिएट हो वाटर में और हमारे पास हाइड्रोक्साइड आइंस बने तो उनको हम अल्कलाइन सोल्यूशन कहेंगे। स्ट्रॉन्ग बेसिस आर ऑल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स दैट आयोनाइज कम्प्लीटली इन वाटर। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड Ba(OH)2। तो ये जो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं और ये कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं और हमारे पास हाइड्रोक्साइड आइंस बनते हैं। जबकि वीक बेस हमारे पास क्या है? अ वीक बेस is one that ionizes only to a limited extent in the water. Bases that are weak electrolytes are known as weak bases। तो जैसे कि इस सिंबल से शो हो रहा है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इट मीन्स कि ये एक वीक बेस है अमोनिया, और अमोनिया जब वाटर के साथ रिएक्ट करके अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है क्योंकि ये एक वीक बेस है और इसी को हम वीक इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं। तो ये था हमारे पास रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस और एसिड बेस थ्योरीज। अब सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस कॉन्सेप्ट जो है वो इसके बाद हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।